नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और साथ ही साथ मैं ये भी कामना करता हूं कि 2025 आपके लिए खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आपको सभी को परिवार सहित नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस नए साल में बहुत से लोगों का प्लान है निवेश स्टार्ट करने के लिए। बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर हम लोग ना 1 जनवरी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने ये कमिटमेंट किया था ना, उनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो बिल्कुल करना है, इसको भूलना नहीं है। मान लीजिए हमने 2024 ऐसे ही निकाल दिया सोचते सोचते कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं, जो बात चली गई उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब एक नया साल स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना हमें भी अपने निवेश को स्टार्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें देरी नहीं करनी है, एसआईपी करनी है और ज़रूर करनी है, भले ही छोटे से अमाउंट से करनी है। देखिए, जब मैं एसआईपी करने पर जोर देता हूं तो कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कमेंट्स में, अगर आप लोग कमेंट्स पढ़ते होंगे, कि सर कुछ आपका कमीशन तो नहीं है। देखिए, अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मेरे कमीशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं तो सिर्फ यहाँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप तो यूट्यूब से ही छाप रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए यूट्यूब मैं नहीं करता हूँ। देखिए, पैसे की ज़रूरत तो सभी को है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पैसों के लिए यूट्यूब करना होता तो मेरे चैनल पर आज आपको बहुत सारी स्पॉन्सरशिप वीडियो भी दिखाई देती। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मैं कभी भी किसी भी कंपनी को यहाँ स्पॉन्सर नहीं करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेल नहीं आते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती वो मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उसमें निवेश स्टार्ट कर दें। जो चीज़ मेरे ही गले नहीं उतर रही है, मैं आप लोगों तक उसको क्यों पहुँचाऊँ। तो चलिए, खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। फिलहाल हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, टॉपिक हमारा क्या है, 2025 का सेलिब्रेशन चल रहा है। सब लोग बहुत ही धूमधाम से 2025 की तैयारियां लोगों ने की थी, सेलिब्रेशन अच्छा किया। लेकिन अब निवेश भी स्टार्ट करना है तो हमें ये नहीं भूलना है कि 2024 में किन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स शानदार रहे थे। तभी तो आइडिया लगेगा कि 2025 में किन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में एक कमेंट पर भी जरूर आप रुक कर जाइएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कमेंट बहुत बढ़िया है, आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। फिलहाल जो टॉपिक है कि किन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स शानदार रहे हैं, स्पेशली 2024 के ही रिटर्न्स पर बात करूंगा, ताकि अब जो निवेश स्टार्ट करना है 2025 में हमें यहां से एक बेटर आइडिया मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2024 में मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड और ईएलएसएस जो फंड्स थे, इनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार रहा था। इनके रिटर्न्स इन 3 कैटेगरी के बहुत शानदार रहे। देखिए, ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये सब एएमएफआई द्वारा, यहाँ जो आंकड़े हैं एएमएफआई के हैं, ये मेरे पर्सनल आंकड़े नहीं हैं। जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया है, उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, तो इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, एक साल का जो एवरेज रिटर्न रहा है मिड कैप का, वो 28% से ज़्यादा रहा है। साथ ही साथ कॉन्ट्रा फंड और ईएलएसएस फंड का प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार रहा है। इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, इन कैटेगरी ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो थोड़े से स्टेबिलिटी वाले दिए। मैं आपको बाकी वीडियोस में कहता भी हूं, जब लार्ज कैप पर बात आती है, फ्लेक्सी कैप फंड्स पर बात आती है, कि इनको हमें इसलिए ऐड करना चाहिए ताकि हमें अपने रिटर्न्स में स्टेबिलिटी मिले। हमारा पैसा अगर मार्केट कंडीशन थोड़ी सी डाउन होती है तो एकदम से ना गिरे, थोड़ी सी स्थिरता हमारे पोर्टफोलियो में आए। तो यहाँ जो ये कैटेगरी है, लार्ज कैप फंड्स हुए, हमारे इंडेक्स फंड हुए, हमारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हुए, इन फंड्स ने यही काम किया है, स्टेबिलिटी हमारे पोर्टफोलियो को पिछले एक साल में बनाकर दी है। साथ ही साथ हर एक कैटेगरी के फंड के बारे में बताऊंगा, किस कैटेगरी के कितने रिटर्न्स रहे हैं और उस कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स सबसे शानदार रहे, सब पर बात करूंगा डिटेल में। थोड़ा सा आप धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब ध्यान से समझिए, मिड कैप फंड्स के जो रिटर्न्स रहे हैं 28% से ज्यादा रहे हैं पिछले एक साल में। कॉन्ट्रा फंड के 24% से ज्यादा रहे हैं। ईएलएसएस फंड के 21% से ज्यादा रहे हैं। मल्टी कैप के भी 21% से ज्यादा रहे हैं। स्मॉल कैप के 19% रहे हैं और सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड्स, इनके भी 19% से ज्यादा रहे हैं। इस बार जो बाजी मारी है वो मिड कैप ने मारी है। नॉर्मली हम देखते हैं कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो बाजी मारी है वो मिड कैप ने मारी है। स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो मल्टी कैप से भी नीचे आ गए हैं, 19% के रिटर्न्स दिए हैं। जबकि मल्टी कैप के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे या ईएलएसएस के देखेंगे तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। और आगे चलते हैं। फोकस्ड फंड 19% से ज़्यादा रिटर्न्स रहे हैं।
डिविडेंड यील्ड फंड्स के भी 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स रहे हैं, वैल्यू फंड के 17% से ज़्यादा रहे हैं, लार्ज एंड मिड कैप के भी 17% से ज़्यादा रहे हैं, लार्ज कैप के 13% के आसपास रहे हैं और इंडेक्स फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो 11% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। ये तो हो गई हमारी कैटेगरी कि किस कैटेगरी ने कितने रिटर्न्स बनाए हैं। अब मैं आपको इन कैटेगरी के उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनके रिटर्न्स सबसे ज़्यादा हायर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कैटेगरी पर। आइए देखिए म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में कौन टॉपर रहा है। ठीक है, मिड कैप फंड्स में कौन रहा है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 58% से ज्यादा के रिटर्न्स पिछले एक साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने बनाए हैं। सेक्टोरल या थीमेटिक में एचडीएफसी के फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 51% से ज्यादा रहे हैं। ईएलएसएस में मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के रिटर्न्स शानदार रहे हैं। 48% के रिटर्न्स हमें पिछले एक साल में देखने को मिले हैं। स्मॉल कैप में क्वांट स्मॉल कैप के रिटर्न्स शानदार रहे हैं, 47% के रिटर्न्स रहे हैं। फोकस फंड में इन्वेस्को इंडिया के रहे हैं। लार्ज एंड मिड कैप में फिर से मोतीलाल ओसवाल का नाम यहां आया है, 46% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले एक साल में डिलीवर किए हैं। मोतीलाल ओसवाल के जो रिटर्न्स हैं हम देख रहे हैं काफ़ी कैटेगरी में बहुत ही शानदार रहे हैं। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है कि इस समय कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, इनको समझना चाहिए आप लोगों को। इंडेक्स फंड में आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार रहे हैं, 37% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें मिले हैं। दोस्तों इस इंडेक्स फंड के बाद मल्टी कैप फंड में अगर आप देखें तो एलआईसी मल्टी कैप फंड ने 33% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले एक साल में बनाकर दिए हैं। वहीं डिविडेंड यील्ड फंड में देखेंगे तो एलआईसी म्यूचुअल फंड का ही नाम फिर से आया है, इसने 32% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स 31% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को यहाँ पीछे छोड़ दिया गया है। वैल्यू फंड में एक्सिस वैल्यू फंड के 29% से ज़्यादा रिटर्न्स। लार्ज कैप फंड में व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स 22% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरीज थी उनमें कौन सी जो म्यूचुअल फंड स्कीम ने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं उसके बारे में मैंने आपके साथ यहाँ थोड़ा सा डिस्कस किया। और ये जो आंकड़े हैं ये सोर्स आप देख सकते हैं एएमएफआई द्वारा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ना देखना चाहिए। अगर हम निवेश कर रहे हैं तो भी, अगर हम निवेश का प्लान बना रहे हैं तो भी इन चीज़ों को, इन आंकड़ों को देखने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। क्योंकि देखिए अभी पिछले कुछ महीनों में जो मार्केट में गिरावट थी उसको देखकर काफ़ी लोगों को लगा था यार म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स उतने नहीं हैं जितना बताया जा रहा है। लेकिन ये टोटली देखिए मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट में गिरावट आई तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी घट गए। लेकिन जब आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो ये जो उतार चढ़ाव है ना इसको आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो चलता रहेगा मार्केट में। आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश कीजिए, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट यहाँ हो जाएगा। देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एसआईपी स्टॉपेज रेशो के ऊपर कि लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशो काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर ऐसे थे जो म्यूचुअल फंड में आए थे, एसआईपी स्टार्ट करी थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मार्केट गिरी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कम हुए उन्होंने तुरंत ही एसआईपी को बंद कर दिया, जो कि एक बहुत गलत डिसीजन है। आप अगर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ना आप अपना जो गोल है, फाइनेंशियल गोल है, उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखकर एसआईपी करें। लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी में निवेश करें, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि रिटर्न्स की जो कम ज़्यादा होते हैं उसमें कई बार इन्वेस्टर को लॉस भी होता है, लेकिन इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता भी हूं कि कम समय के लिए तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में मत आइए। लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। अब देखिए इन सब बातों के बाद एक मैंने यहाँ कमेंट भी रखा था, उस पर भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देख कर जाइएगा। कमेंट है राकेश खत्री जी का कमेंट है, इन्होंने 2-3 बार मुझे कमेंट कर चुके हैं। राकेश जी इसके लिए मैं आपसे फिर से सॉरी बोलना चाहूँगा, आपको कमेंट लेने में थोड़ा लेट हो गया मैं। और साथ ही ये ऋषिकेश से हैं, उत्तराखंड से। सर आप तो मेरे पड़ोसी ही हैं, मैं भी हरिद्वार से ही हूँ। बाकी आपका जो कमेंट लेट हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सर देखिए जो आपका पोर्टफोलियो है अगर आप मेरे साथ मिलकर डिस्कस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि होगी एक स्पेशल चाय। अगर आप एक स्पेशल चाय पर मुझे बुलाना चाहें तो मैं बिल्कुल आपसे मिलना चाहूँगा और आपके पोर्टफोलियो पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, देखिए आपका जो निवेश है 42 की एज है, 15 से 20 साल की आपकी प्लानिंग है, बहुत बढ़िया है सर। एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, लंबे समय के लिए आप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। फंड्स पर बात करते हैं। 15,000 रुपये महीना का निवेश है। एसबीआई स्मॉल कैप को आपने रखा है 2,000,
और निपॉन स्मॉल कैप को आपने रखा है 5000। 2 मिड कैप है आपके पास, HDFC मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। देखिए सर, फंड्स आपके चारों बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बढ़िया फंड, SBI स्मॉल कैप अच्छा फंड है, HDFC मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, चारों फंड्स बहुत बढ़िया हैं। लॉन्ग टाइम में हमने देखा है इनके चारों फंड्स के जो रिटर्न्स हैं ना वो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। फंड्स आपके ठीक है, देखिए 15,000 में से आपने स्मॉल कैप में कितना डाला है? 7,000। आपने 2 फंड्स रखे हैं, एक में 5,000 एक में 2,000। आप चाहते तो इनको बराबर भी बांट सकते थे। मिड कैप यहाँ आपने बराबर बांट दिया है, अच्छा किया आपने। मिड कैप में आपने डाला है 8,000, ठीक है। देखिए सर, आपने हाँ मिड कैप में 3,000 और 5,000, हाँ यहाँ भी आपने 1,000 का डिफरेंस किया है, कोई बात नहीं। 8,000 मिड कैप है, 7,000 स्मॉल कैप है। सर देखिए, दोनों जो कैटेगरी है ना लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोनों कैटेगरीज में। लेकिन अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके लिए आपको यहाँ लार्ज कैप का लोकेशन जरूरी है थोड़ा सा। मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की थी कि लार्ज कैप ना हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देते हैं। ऐसा देखिए, लार्ज कैप को रखने से ऐसा रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे मार्केट में अभी हमने हाल फिलहाल में गिरावट देखी थी, उस समय पर ये जो लार्ज कैप में हमारा निवेश होता है ना, ये हमारे बड़ा काम आता है। ये हमारे पोर्टफोलियो के जो ओवरऑल रिटर्न्स होते हैं ना उनको गिरने नहीं देता, वहाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देते हैं। अब आपका निवेश लॉन्ग टर्म का है, फंड्स आपके ठीक है क्योंकि आप निवेश स्टार्ट भी कर चुके हैं, तो इसको तो बिल्कुल आप चेंज मत करिएगा, कोई आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी निवेश में आगे रकम बढ़ाएंगे, अपना पैसा बढ़ाएंगे, आप कोशिश कीजिएगा फ्लेक्सी कैप को ऐड करने की। फ्लेक्सी कैप में भी आपको फंड्स बता देता हूं, आप कौन से रख सकते हैं। HDFC को रख सकते हैं, आप पराग, पूरा लिख देता हूं, आप पराग पारिक को रख सकते हैं। इनको दोनों को ही क्यों मैं बता रहा हूं, इन दोनों में से कारण यह है कि दोनों फंड्स ऐसे हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो अपना मेजर एलोकेशन हमेशा हमने देखा है लार्ज कैप में ही रखते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश ज्यादा किया जाता है, ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल अगर आप निवेश को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप को ऐड करने की यहाँ जरूर कोशिश कीजिएगा ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो सके। हमेशा कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में बहुत ज़्यादा पैसा निवेश ना करें, थोड़ा सा रखें, लेकिन थोड़ा सा उसको कवर करने के लिए आप लार्ज कैप की तरफ भी ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट बना कर रखें। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।